देखिए, ना बीआरएस ना कांग्रेस, क्योंकि हिंदू विरोधी पार्टी में हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि आज पूरा देश का हिंदू हमें एक हिंदुत्व का सेवक के तौर पर हमें जानते हैं। तो इसलिए ना बीआरएस में हम जा सकते हैं, ना ही हम कांग्रेस में जा सकते हैं। देखिए, ना बीआरएस ना कांग्रेस, क्योंकि हिंदू विरोधी पार्टी में हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि आज पूरा देश का हिंदू हमें एक हिंदुत्व का सेवक के तौर पर हमें जानते हैं। तो इसलिए ना बीआरएस में हम जा सकते हैं, ना ही हम कांग्रेस में जा सकते हैं। हम मोदी जी के फैन हैं, अमित भाई के हम फैन हैं, योगी जी के फैन हैं। भले हम बीजेपी में रहो या ना रहो, लेकिन इन तीनों के हम फैन बनकर इन तीनों के कार्य को हम प्रचारक के रूप में हम कार्य करेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी में हम नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पीड़ित तो हूँ भाई, मैं भी इस चीज़ को देख करके परेशान मैं भी हूँ इस चीज़ को देख करके कि टी राजा साहब ने पार्टी को छोड़ दिया। यदि आप आज से पहले किसी भी नेता की बात करें, चाहे सपा का हो या कांग्रेस का हो या खुद बीजेपी का ही हो, किसी ने भी यदि अपनी पार्टी छोड़ी हो तो पार्टी से निकलने के बाद उस पार्टी की बुराई करी है, अपने उस बड़े नेता की भी बुराई करी है जिसको लेकर वो बड़ाई करता करता थकता नहीं था। हर एक व्यक्ति, इतिहास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला है जिसने पार्टी से निकलने के बाद अपने बड़े नेता की बुराई नहीं करी है, लेकिन केवल मात्र एक टी राजा साहब ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से निकलने के बाद मोदी जी के, अमित शाह जी की, योगी जी की कभी भी बुराई नहीं करी है। हमेशा आज भी कहते हैं पार्टी से निकलने के बाद कि उनके साथ हूँ मैं, उनके साथ ही रहूँगा, क्योंकि इनके अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। ये उस व्यक्ति की बात है जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। ये जो ज़ुबान दे रहे हैं अपने टी राजा साहब, ये नहीं बोल रहे हैं। इनके दिल में जो हिंदुत्व को लेकर बातें हैं, उस चीज़ को लेकर वो हिंदुत्व बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहे हैं। ये पीड़ा हर एक हिंदुत्व की है। यही पीड़ा मैं पिछले 1 साल 2 साल पहले से आपको बताता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाती है, इसलिए मेरी बात और लोगों तक पहुँच नहीं पाते, लोग सुनते नहीं हैं। इसी चीज़ को लेकर मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि भाई जो आपके नेता नगरी के लोग हैं, छोटे मोटे खासकर, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। टी राजा साहब कोई आज से परेशान नहीं होंगे, ना 1 महीने पहले से परेशान, ना 2 महीने पहले से परेशान, ना 1 साल पहले से परेशान। इनको परेशानी झेलते झेलते तकरीबन 5-6 साल हो चुके होंगे, तब इन्होंने इतना परेशान होने के बाद पार्टी को छोड़ा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी में जो बैठे मोदी जी हैं या योगी जी हैं या अमित शाह जी हैं, ये गलत नहीं कर सकते हैं, इनके साथ हमेशा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जिनकी वजह से पार्टी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश की तरफ बढ़ चुकी है पार्टी। इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि टाइगर साहब ने बीजेपी को क्यों छोड़ा है। बताया जाता है कि तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर इनकी बहुत ज़्यादा ही चर्चा चल रही थी, लेकिन हाईकमान की तरफ से दिया गया इनको धोखा। इनकी जगह रामचंद्र राव जी को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष। इस्तीफे में साफ तौर पर टी राजा साहब ने लिखा है कि पार्टी जो है अब ज़मीनी स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं उनकी नहीं सुन रही है, उनको नहीं देख रही है, जो बैकडोर डील्स हैं उन पर ध्यान दे रही है। आज के समय यदि आप किसी भी नेता की, किसी बड़े नेता की बात करेंगे तो वो इतना हिंदुत्ववादी नहीं होगा जो उनके पीछे बैनर लगा के कार्यकर्ता चलते हैं, जो दिन रात मोदी मोदी करते हैं, जो दिन रात सोशल मीडिया पे आकर के बहस करते हैं। उनसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं होगा, लेकिन बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी यही सबसे बड़ी गलती करती है कि उन जैसों को कभी ध्यान नहीं देती है, और जो साले घटिया लोग होते हैं जो केवल पैसे के चक्कर में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, बीजेपी उनका ध्यान देती है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर खुद ममता बनर्जी की सरकार हो, वो इन्हीं सब पे ध्यान देती है कि जो कोई भी उनकी पार्टी के लिए बोल रहा हो केवल उसको ही चढ़ाते हैं, ना कि जो पार्टी में बड़ा चेहरा हो उसी को दिखाते रहें। जो उनकी पार्टी के लिए भलाई करता है, जो उनकी पार्टी के लिए हमेशा बात करता है, उनकी पार्टी के लिए सही है,
उसी को मौका देते हैं, उसी का साथ देते हैं। हमेशा ही पार्टी तभी चलती है जब छोटे लोगों पे आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। कांग्रेस 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 कही जा रही थी। राजस्थान में कन्हैया लाल के हत्याकांड को लेकर कितना समय हो गया है। जब कांग्रेस पार्टी थी, कोई से भी दिक्कत आती, कहीं से ही मारपीट कुछ भी हो रही, भैया कांग्रेस है इसलिए ये सही नहीं हो रहा है, कांग्रेस है इसलिए कानून सही नहीं है, कांग्रेस है इसलिए कानून व्यवस्था ढंग से नहीं है। लेकिन कन्हैया लाल जी को ख़त्म हुए 3 साल हो चुके हैं। उनके अस्थिया को आज तक बहाया नहीं गया है। बच्चे ने प्रण लिया है कि बाल नहीं कटवाएगा, बच्चे ने प्रण लिया है कि नंगे पैर रहेगा। सारी उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार बीजेपी की है। कार्य कौन कर रहा है? वही साले घटिया लोग जो पैसे के चक्कर में हिंदुत्व को गिरवी रख देते हैं, अपने ज़मीर को गिरवी रख देते हैं, बहन बेटियों को भी इज्जत नहीं करते अपने खुद की। अब कुछ लोग ये कहेंगे आगे कि भाई ये तो कानून की दिक्कत है ना, कानून अपना काम सही से नहीं कर रहे, वो तो उसकी दिक्कत है, पार्टी कहाँ से बीच में आ गई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहाँ पे कानून को कुछ दिखाई नहीं देता? क्या वहाँ कानून अंधी हो जाती है? क्यों आप लोगों के मुंह से निकलता है कि यहाँ पे तो उसकी सरकार है इसलिए ऐसा काम हो रहा है? क्या कानून उस समय बिक जाता है? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपने उनको सत्ता में बैठा रखा है जो सच में दिल से कट्टरवादी हिंदुत्ववादी है या बीजेपी को सपोर्ट करता है दिल से, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। सबसे बड़ी गलती यही है। टी राजा, टाइगर राजा, इनको किसी पार्टी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। पूरा भारत एक बीजेपी के अंडर में है, लेकिन उसके बावजूद उनको प्रताड़ित परेशान किया जाता है। अभी हाल ही में इनको धक्के मार करके पुलिस ने अरेस्ट किया था। एमएलए को धक्के मार करके अरेस्ट किया जा रहा है, मौजूदा उसकी सरकार में खुद ही। कितना पीड़ित होगा यह बंदा, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। बीजेपी का जो है ये बहुत बड़ा लॉस है। अगर बीजेपी अभी नहीं सुधरी, अभी नहीं मानी, तो सर्वनाश की तरफ जा चुकी है पार्टी। टी राजा एक इतना खतरनाक खिलाड़ी, एक इतना खतरनाक हिंदुत्व नेता खो दिया है इन्होंने, जिसकी कल्पना शायद ये नहीं कर पाएंगे अभी, अगर जल्दी से जल्दी पार्टी में सुधार नहीं किया गया तो। यूपी की बात करी जाए तो हमारे बाबा जी सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन साले कुछ एमएलए, निगम पार्षद, प्रधान वर्धान कुछ ऐसे घुसे पड़े हैं कि पूरी यूपी की तख्ता पलट करने पर तुले पड़े हैं। ये बंदा अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर का जो है ये महेश शर्मा, इतना घटिया व्यक्ति, इतना घटिया, गरीबों की ऐसी तैसी करने पर तुला पड़ा है। सांसद है, लेकिन फिर भी कोई इसको कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि इसकी बातें जो है आगे तक पहुंच नहीं रही, वो छुपा दी जाती है, दबा दी जाती है। ऐसे कई लोगों की बातें जो हैं मोदी जी तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से पार्टी का पूरा सर्वनाश होने पे तुला पड़ा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी अपनी ऐसी तैसी करवा लेगी, पार्टी पूरी ऐसी तैसी में चली जाएगी। आप कितना ही परिवर्तन कर ले भारत में, कितनी ही सुविधा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन यदि आप कट्टरपंथी पर लगाम नहीं लगाएंगे तो जो आप परिवर्तन कर रहे हैं, जो आप डेवलप कर रहे हैं भारत को, ये जो आप विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, तो इस पे मुजरा करेगा केवल और केवल वही कट्टरपंथी लोग जिनके बारे में आज आप सोच नहीं रहे हो। ये सुविधा फिर हमारे लिए नहीं, उनके लिए रहेगी। जितना जल्दी हो सके सुन लो, समझ जाओ। ये देश की बात है, भविष्य की बात है, हिंदुत्व की बात है, हिंदुस्तान की बात है। हर हर महादेव।